पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि धीरे धीरे करके अब होली आ गई है और सारा जो विश्व, कवि के शब्दों में सारा विश्व या सारे लोग जो हैं वह होली मनाने के लिए सड़कों पर रंग गुलाल लेकर के उतर चुके हैं या घूम रहे हैं। लेकिन कवि के अंदर तो दुख है, इसलिए वह उसके लिए यह होली भी उसको सुख नहीं देती है। और अब उसको तो लगता है कि यह होली जो कभी हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, वह बाद में हमको लगता है कि यह सब जो है वह बच्चों का काम है या बच्चों का खेल है। जिस कभी उम्र के हम उस दहलीज पर रहते हैं जहाँ हमको सब कुछ अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं और तब हमको यह उत्सव भी नीरस और फीके लगते हैं। तो कवि की भी मन स्थिति वही है और इसलिए वह कहता है कि अब हमारे लिए होली का कोई महत्व नहीं रह गया है। यह तो लगता है कि यह बच्चों का चीज़ है और उसको तो अपने दुख याद आते हैं और तब वह अपने कल्पित साथी से कहिए या जिससे भी कहता है कि तुम इसको अब छुपा, दुराव का मतलब वही है छुपाना या दो तरह का दोहरा जीवन जीना। तो वह अपने साथी से कहता है कि तुम अब दुराव मत करो, कुछ छिपाओ नहीं। अब इन आंसुओं को तुम कितने दिन रोक सकते हो, हम अपने दुखों को कितने दिन छुपा कर रख सकते हैं। कभी ना कभी तो उसको हमको दूसरे को बताना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है। तो कवि भी यही कह रहा है और कह रहा है कि अब तुम अपने दुख को छुपाओ नहीं, बल्कि साथी करना आज दुराव, खींच ऊपर को भ्रुओं को, रोक मत अब आंसुओं को, सह सकेगी भार कितना यह नयन की नाव, साथी करना आज दुराव। व्यक्त कर दे अश्रुकण से आह से अस्फुट वचन से, प्राण तन मन को दबाए जो हृदय के भाव, साथी करना आज दुराव। रो रही बुलबुल विकल हो इस निशा में धैर्य धन खो, वह कहीं समझे न उसके ही हृदय में घाव, साथी करना आज दुराव। तो वही कह रहे हैं कि अब तुम अपने दुखों को मत छुपाओ, कितना दिन छुपाओगे। आखिर तो यह आँखों की जो नाव है यह कितने आंसुओं को अपने में संभालेगी, वह भी तो कभी बहेगी। इसलिए अब तुम आँखें मीच करके अब अपने दुखों को, अपने आंसुओं को मत छुपाओ, बल्कि उनको बह जाने दो। अपने दुखों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करके अपने मन को हल्का कर लो। और ऐसा हम देखते हैं या पाते हैं कि जब हमारे अंदर कोई वेदना होती है, कोई कष्ट होता है, तो उस हम अपने किसी भी निकटतम जो परिजन हैं, जो प्रियतम है, उससे कहने से हमारा मन जो है वह हल्का हो जाता है। वह और वही बात कवि भी कहता है, या हम समझ सकते हैं कि कवि को मानव मन की कितनी गहरी परख है। वह बोलता है कि अब ये आँख जो है, ये आँखों की नाव जो है वह कितने आंसुओं को ढोएगी, इसलिए अब इन आंसुओं को बह जाने दो और तुम अपने आंसुओं के माध्यम से या अपने बातों के माध्यम से, अस्फुट का मतलब कि अस्पष्ट, आधा हम सुन पाते हैं आधा नहीं सुन पाते हैं, वैसे शब्द अस्फुट मतलब हम तीव्र तेज आवाज़ में नहीं, लेकिन धीमी ही आवाज़ में, लेकिन अपनी बातों को कह दें, क्योंकि अब हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं वह बहुत दिनों तक दबकर नहीं रह सकती हैं। और यह हम पहले भी जान चुके हैं और आज भी कि केवल एक ही व्यक्ति दुखी नहीं होता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं कवि के दृष्टि में। जैसे चांद दुखी है, तारे दुखी हैं, प्रकृति दुखी है, वृक्ष दुखी हैं, उसी तरह से वह बुलबुल की आवाज़ को भी कह रहा है कि बुलबुल भी रो रही है और रात के में वह तीव्र आवाज़ में बोल रही है। तो कवि कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि वह सोचे कि वो केवल वही दुखी है, बल्कि यहाँ बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो इसलिए अपने दुखों को छुपाओ नहीं, उसको अभिव्यक्ति दो, ताकि उससे दूसरे लोग भी सहारा या सीख लें, यह समझें कि इस दुनिया में केवल हम ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे लोग दुखी हैं। और उनकी यह सोच जो है उनको दुख के समय में सहारा देगी या उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।